लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूँगा, गिर कर उठूँगा और चलता रहूँगा, गिर कर उठूँगा और चलता रहूँगा। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का दूसरा पार्ट है, ठीक है, यानी भाग दूसरा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम संख्या के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसमें हम लोग जो है सब सेल का उपयोग करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग सब सेल का उपयोग करेंगे क्योंकि पहला वीडियो में हमने क्या किया था, सेल का उपयोग किया था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नंबर का प्रयोग किया था। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब सेल का उपयोग करेंगे। सब सेल क्या, SPDF, ठीक है, इसका उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और हम लोग समझेंगे। ओके, तो चल हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि सब सेल कौन कौन होता है, तो S, P, D और F, है ना, ये चार सब सेल होते हैं। तो चारों सब सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये समझते हैं। S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P वाले में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और D वाले में 10 इलेक्ट्रॉन होता है और F वाला में जो है 14 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, समझ में आ गया। S वाला सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P वाला सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और D 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसी के बेस पर हम लोग जो है क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं अच्छी तरह से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सेल में जो सब सेल होते हैं, सेल में जो सब सेल होते हैं, उस सब सेल में किस तरह से इलेक्ट्रॉन को बांटा जाता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। ओके, देखिए हम लोग को पता है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और चौथे सेल में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लीजिए कि पहले सेल में जो सब सेल होता है वो एक सब सेल होता है जो S होता है, दूसरे सेल में 2 सब सेल होते हैं, S और P वाला सब सेल होता है, और तीसरे में 3 सब सेल होते हैं, SPD सब सेल होता है, और चौथे में SPDF सब सेल होता है, और आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन को यहाँ बांटा जाता है। अगर पहले सेल में एक सब सेल है तो उस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस तरह से हम लोग यहाँ बांट लेते हैं। ठीक है, और समझते हैं। स्टूडेंट्स, पहला सेल जो है, पहला सेल में S जो है सब सेल है, यानी एक सब सेल है, तो हम उसको लिख देते हैं। और आपको पता है कि S सब सेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो सकता है, तो यहाँ S के पास 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये पहला सेल हमारा, पहला सेल का सब सेल इस तरह से दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरे सेल में हम लोग सब सेल को काउंट करते हैं, यानी S वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और P वाले को यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। ठीक है, P वाला आपको पता है कि P जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन को बांट दिया हमने, S वाले को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, P वाले को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरह से हम लोग यहाँ तीसरे सेल में सब सेल को भरते हैं। S को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, P को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया और D वाले को 10 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया। ठीक है, ये हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोग चौथे सेल में जाते हैं और उसके सब सेल को भरते हैं। ठीक है, तो किस तरह से होगा, S को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, P वाले को 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया, D वाले को 10 इलेक्ट्रॉन दे दिया और F वाले को 14 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट में सजे होंगे, इस तरह से बांटा गया है सब सेल को, सेल में सब सेल को इस तरह से बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ समझते हैं स्टूडेंट्स कि चलिए ठीक है, ये तो मान लीजिए कॉलम बना करके लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है कि चलो अलग अलग है। लेकिन अगर कॉलम हटा लिया जाए, कॉलम मान लीजिए हटा लिया जाए तो होगा क्या, किस तरह से लिखा जाएगा। अगर एक लाइन में लिखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो देखिए S2 S2 P6 S2 P6 D10 इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि S2 यहाँ दोनों मैच कर जा रहा है। अगर यहाँ कॉलम ना हो, ठीक है, ये लाइन खींचा हुआ ना हो, तो ये
आपको लगेगा कि सेम है, ठीक है, और सेम है तो प्रॉब्लम ये होगा कि कौन से कक्ष में कौन सा सब सेल है ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या किया जाता है, सेल की संख्या को लिखा जाता है, यानी सेल का जो संख्या होता है उसको लिखा जाता है। तो पहला सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर ये पहले सेल का सब सेल है इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे आगे, ठीक है, 1 लिखेंगे। और इसमें जो है दूसरा सेल का सब सेल है तो यहाँ पे 2 बैठा देंगे, ठीक है। इसी तरह से तीसरा में है तो 3s2 हो जाएगा और 3p6 हो जाएगा। इसी तरह से 3d10 हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे चौथा में चलते हैं तो 4s2 है ना, 4p6, 4d10 और 4f14 इस तरह से लिखा जाएगा। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स कि किस तरह से सजे होते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी से जो है कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, फिर समझते हैं। आप लोगों को तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा किस तरह से ये अरेंजमेंट में है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग तत्वों का करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अब जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अगर नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए यहाँ तक क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोग बारी बारी से इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखिए नंबर वन जो है सोडियम है। सोडियम का परमाणु संख्या जो है 11, और आपको पता है कि परमाणु संख्या जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। ओके, तो हम इसी 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि जब इसका सिंपल वाला में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो किस तरह से होगा, 2 होगा, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ 8 होगा, फिर इसके बाद 1 होगा। इस तरह से सिंपल वाला में होता है। तो हम कैसे करेंगे इस कंडीशन में, देखिए ये पहला कक्ष में है इसलिए 1 लिखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि 1s2 होगा। देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास है तो 1s2 लिखा जाएगा। इस तरह से s वाला जो है 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है तो 1s2 हो गया। अब हम दूसरा कक्ष में आते हैं तो 2s वाला पहले कक्ष भर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे s वाला को, और फिर 2 लिखेंगे और p वाले को 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है। 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ इस वाला में जो है 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो इसलिए हम यहाँ 3 यानी तीसरा कक्ष है इसलिए 3 करते हैं और 3s को देते हैं 1, क्योंकि मेरे पास 1 ही है, तो 3s1 हो गया। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ निकल गया। अब चलते हैं आयरन का। आयरन का जो है इलेक्ट्रॉन नंबर जो है 26 है, यानी कि परमाणु संख्या कितना है तो 26 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अगर सिंपल वे में हम लोग करें इस तरह से लिखेंगे 1s2, ठीक है। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे 2s2, 2p6। अब तीसरा कक्ष में आएंगे, यहाँ भी देखिए यहाँ तक तो आपका 8 और 2 10 हो गया, बच गया अभी 16 बचल है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करते हैं 3s को 2 दे देते हैं, फिर हम लोग 3p6 इसको दे देते हैं, है ना। अब इसके बाद d वाला भी फुल होगा, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा पहले। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है इसमें काउंट कर लेते हैं कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। उसके बाद हम डी वाले को इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है, समझिएगा। पहले वाले में 2 है, उसके बाद यहाँ देखिए 8 है, यानी कि 8 2 10, बच गया 16। तो यहाँ देखिएगा 2 और 6 8 इसके पास हो गया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है, तो हम डी को 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा Fe, यानी कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर क्रिप्टन का देखें तो क्रिप्टन का देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, एकदम सिंपल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बनाते बनाते आपका सिंपल हो जाएगा, कोई ज़्यादा झंझट यहाँ नहीं होगा और आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। डी कितना रखता है तो डी जो है रखता है 10, तो यहाँ टोटल इसको 10 दे देते हैं। अब जो है काउंट करके देख लेते हैं कितना होता है। तो यहाँ हो जाए 2 इसमें, 8 इसमें, 10 और इसमें 18, तो 18 और 10 हो जाता है 28। बच गया कितना, यहाँ 36 है इसलिए बच गया यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन और बच गया। तो हम 4 में चलते हैं और 4s2, ठीक है, 4s2 और फिर हम लोग 4p, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन बच गया है इसलिए यहाँ इसको 6 कर देते हैं, यानी कि ये हो गया फुल, कम नहीं हुआ, है ना, पूर्ण हो गया ये कक्ष।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हम लोग सिल्वर को बनाते हैं। सिल्वर का जो है परमाणु संख्या होता है 47। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं आसानी से, उसी तरह से निकालेंगे 1s2 2s2 2p6, एकदम आसान हो जाता है, ठीक है, फटाफट एकदम बनाएगा। 3s2 3p6 और 3d10। यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सेम लिखना है, जो हम लोग लिखते आ रहे हैं आगे सेम लिखना है, क्योंकि आपके पास 47 है, कम नहीं है, कम रहता तो इधर ही होता, लेकिन 47 है यानी कि जाएगा आगे, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ तक जो है, यहाँ तक तो क्रिप्टन का था। क्रिप्टन कितना नंबर में? 36। अभी और हमारे पास बच गया है कितना? तो 36 तक तो हो गया है, लेकिन और बच गया है 11, ठीक है, 11 हो गया। तो यानी कि देखेंगे 4 पी के बाद जो आता है वो डी होता है, तो डी जो है 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। एफ वाला को हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये हो जाता है आपका सिल्वर का इस तरह से तैयार हो जाता है। तो स्टूडेंट्स कोई भी तत्व का आप जो है ना इसी तरह से निकाल सकते हो एकदम आसानी से, ठीक है। स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे, देखिए अभी तो ये क्या चीज़ है, ये क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि आपको हम एक लाइन से बता दिए, है ना। फिर अगला जो टॉपिक होगा अफबाऊ सिद्धांत, ठीक है, अगला टॉपिक होगा अफबाऊ सिद्धांत, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से इसको सजा करके और लिखते हैं। लेकिन ऐसे भी आप लिखोगे तो सही होगा, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में आपको अफबाऊ सिद्धांत के अनुसार लिखना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे टॉपिक अभी बचे हुए हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है। फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा, फिर से कहीं भी प्रॉब्लम होगा देखेंगे, ठीक है, कि कहाँ पे दिक्कत है बताइएगा। तो पिछला वीडियो जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वीडियो का लिंक, तो आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, जय हिंद।